अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारा आज का टॉपिक है, हम आज डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द स्मूथ अगेंस्ट अ फिक्स्ड प्लेन। यानी कि ओब्लीक कोलिजन होगी फिक्स प्लेन के साथ। जैसे फिक्स प्लेन फॉर एग्जांपल आप दीवार है, ठीक है, दीवार के साथ कोई भी बॉल टकराती है ओब्लीक, यानी कि ओब्लीक मतलब डायरेक्ट नहीं टकराती, कोई ना कोई एंगल देकर वो वॉल के साथ कोलाइड करती है। फिर उसके बाद टकराने के बाद यानी कि एंगल देकर टकराती है और एंगल देकर ही वो वापस पलटती है। जैसे ये फिगर की तरफ देखें, फिगर है आपके पास, ये बॉल है, ये बॉल आपकी टकरा रही है, ये स्मूथ वॉल है, स्मूथ वॉल के साथ उसने टकराया एंगल अल्फ़ा के साथ, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, यू इनिशियल वेलोसिटी से वो स्मूथ वॉल यानी स्मूथ वॉल फिक्स प्लेन के साथ वो टकराती है। टकराने के बाद वो जब वापस पलटती है तो एंगल अल्फ़ा के साथ वो टकराती है और थीटा एंगल के साथ वो वापस जाती है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है टकराने के बाद की वेलोसिटी यू किस पे कन्वर्ट हो जाता है, वी के साथ कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखें ये इस तरह टकराती है, ये स्मूथ वॉल है, ये इस तरह टकराएगी, टकराने के बाद इस तरह वापस चली जाएगी, तो ये इसका जो है ये कॉमन नॉर्मल पाथ है। ठीक है, इस तरह आई और इस तरह चलेगी, तो ये इसका कॉमन नॉर्मल पाथ है। कॉमन नॉर्मल पाथ के साथ जो यू है वो अल्फ़ा एंगल बनाता है, जो वी है वो थीटा एंगल बनाती है। अब क्या है, ये इंक्लाइन ये ओब्लीक है यानी कि एंगल देती है, तो इसलिए हम यू को भी रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ और वर्टिकल कंपोनेंट के साथ। इसी तरह हम वी को भी रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ भी और वर्टिकल कंपोनेंट के साथ भी। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको रिजॉल्व करने का मेथड बताया था कि किस तरह रिजॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जैसे ये है आपके पास ये पी फोर्स है ओ से पी की तरफ, तो ये एंगल बनाती है अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको जब पी को रिजॉल्व करेंगे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस आर है ओ से आर से, तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आर कॉज अल्फ़ा, और इस तरह आपके पास ऊपर की तरफ चला जाएगा आर साइन अल्फ़ा। सिमिलरली जब आप यू को रिजॉल्व करोगे, यू है नीचे की तरफ, यू इस तरफ को आ रहा, यू आपका इस तरफ को है और ये इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा जिसके साथ एंगल बनता होता है वो आपके पास कॉज वाली आती है, इसके साथ एंगल बन रहा है ना, तो ये कॉज आएगा। तो ये यू इस लाइन के साथ एंगल बनाता है, तो ये आ जाएगा आपके पास यू कॉज अल्फ़ा। अब देखिए नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ निकल रही थी, अब ये अंदर की तरफ आ रही है तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, अंदर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये यू कॉज अल्फ़ा है, और जब इसको इस तरह रिजॉल्व कर लेंगे वाई कंपोनेंट तो वो भी इस तरफ को जाएगा सिमिलरली, जैसे ये हेड टू टेल रूल के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यू साइन अल्फ़ा। क्लियर होगी बात। सिमिलरली देखो ये मैंने रिजॉल्व किया है, यू कॉज अल्फ़ा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू साइन अल्फ़ा, ये नीचे की तरफ आएगा। सिमिलरली ये बाहर की तरफ निकल रहा है, वी ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो ये एंगल बना रहा है थीटा इसके साथ, तो अलोंग कॉमन नॉर्मल इसका क्या कंपोनेंट हो जाएगा, वी कॉस थीटा, और ये भी बाहर की तरफ निकल रहा है तो ये आ जाएगा वी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी बॉडी आपके पास ओब्लीकली कट करती है, ओब्लीकली कोलाइड करती है, एंगल बनाती है, तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टली भी उसको रिजॉल्व कर लेंगे और वर्टिकली भी उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अलोंग द कॉमन नॉर्मल यू कॉज अल्फ़ा एंड वी कॉस थीटा, और ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है अलोंग द कॉमन नॉर्मल के साथ। ये देखो 90 का एंगल बना रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, आपका दोनों 90 का एंगल बनाते हैं, तो ये आ जाएगा यू साइन अल्फ़ा और ये आपके पास आ जाएगा वी साइन थीटा। आप देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अप्लाइंग द न्यूटन इम्पैक्ट लॉ ओब्लीक के लिए, हमें पता है ओब्लीक के लिए इम्पैक्ट लॉ क्या है, वी कॉस थीटा माइनस वी प्राइम कॉज ऑफ फाई इज इक्वल टू माइनस ई यू कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस यू प्राइम कॉज ऑफ बीटा। आप देखें ये जो था टू बॉडीज़ के दरमियान आपस में कोलिजन का इम्पैक्ट लॉ था।
ठीक है। दोनों बॉडी कोलाइड करती हैं और दोनों मूविंग बॉडी हैं, ठीक है। पहले उनका अल्फा बीटा प्रीवियस लेक्चर आप एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बकायदा फिगर बना के बताया हुआ है कि उनका एंगल क्या था, अल्फा बीटा था बिफोर कोलाइड, आफ्टर कोलिजन के बाद उनका एंगल क्या बन जाता है, थीटा और फाई बन जाता है। और इनिशियल वेलोसिटी उनकी यू और यू प्राइम थी और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वी और वी प्राइम। अब ये देखें, इसमें एक बॉडी मूविंग है, दूसरी बॉडी उसकी फिक्स्ड है। फिक्स बॉडी कौन सी है, प्लेन, यानी कि जो वॉल है वो फिक्स्ड है। वॉल तो अपनी जगह पे नहीं गई, वॉल के साथ गेंद आके टकराई है, स्फीयर आपका उसके साथ जाके टकराया है और इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ टकराता है और फाइनल वेलोसिटी उसकी वी होती है। इसलिए जो फिक्स प्लेन थी, फिक्स प्लेन की इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन भी ज़ीरो है, फिक्स प्लेन है क्योंकि वो अपनी जगह से नहीं हिली, वो पहले भी रेस्ट पे थी बाद में भी रेस्ट पे है, तो इसके लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन भी ज़ीरो है, आफ्टर कोलिजन भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। तो आप ये जब इसमें ज़ीरो पुट कर लेंगे तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, वैनिशेस हो जाएंगे। उसके बाद है देखें, इसकी इस कंपोनेंट की नीचे की तरफ डायरेक्शन है, इसके कंपोनेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। हमें पता है न्यूटन इम्पैक्ट लॉ किसके अलॉन्ग होता है, अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल होता है और अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल एक ही डायरेक्शन रखते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम इसके साथ क्या साइन लगा देंगे, माइनस साइन लगाते हैं। डाउनवर्ड कंपोनेंट यू कॉज अल्फा को टेकन किसके करेंगे, माइनस के साथ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन को हम ऊपर की तरफ कन्वर्ट करेंगे, तो यू कॉज अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस यू कॉज अल्फा। तो यहाँ पे आपने क्या पुट कर देना, माइनस, तो ये वैसे ही जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखिए, रिजॉल्व पार्ट ऑफ द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द कॉमन नंबर। ये देखो, ये परपेंडिकुलर कॉमन नॉर्मल, एक ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है यू का और ये वी का वेलोसिटी का कंपोनेंट। अब देखिए इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, ये दोनों चेंज नहीं हुए, तो इसलिए रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कंडक्ट मतलब जब वो कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, रिमेन्स अनचेंज होते हैं बिफोर और आफ्टर इम्पैक्ट, वो दोनों चेंज नहीं है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये वी साइन थीटा इज इक्वल किसके आ जाएगा, यू साइन अल्फा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हमने बेसिकली थीटा निकालना है, इसमें से हमें इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी u है और अल्फा है, ये आपको गिवन है। अपने इसमें निकालना ये है कि जब कोलिजन करने के बाद वो कोलाइड कर लेता है फिक्स प्लेन के साथ, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी v है उसकी क्या वैल्यू निकलती है और किस एंगल के साथ वो बैक वापस चला जाता है, यानी कि थीटा एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व किस तरह करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, साइन ऊपर लिख लेंगे, कॉस नीचे लिख लेंगे, तो आपके पास tan आ जाएगा। तो v साइन थीटा इज इक्वल टू v कॉस थीटा इज इक्वल टू u साइन अल्फा ओवर e u कॉज अल्फा। वी से कट गया और यू से आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसल आउट होने के बाद आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल 1 ओवर ई tan अल्फा, ठीक है। तो ये tan उधर चलेगा तो वो tan इनवर्स आ जाएगा, ये थीटा की वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है। अब अगेन इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को स्केयर लेकर एडिंग करेंगे, क्योंकि हमें उसमें से v की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो जब स्केयरिंग कर लेंगे, स्केयरिंग करके ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी स्केयर कॉमन निकलेगा, तो कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 होता है, तो इसमें से वी स्केयर यू स्केयर कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से, तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो आपके पास ये वी की वेलोसिटी की वैल्यू निकल आई, यानी कि इस एंगल के साथ और इस वेलोसिटी के साथ दीवार के साथ टकराने के बाद वो वापस चला जाता है। अब इसके कुछ स्पेशल केस हैं। स्पेशल केस ये है, ये तो था ओब्लीक कोलिजन थी, यानी कि एंगल देकर वो वॉल के साथ टकराता है और एंगल देकर ही वो वापस आ जाता है। अब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल वो एंगल देकर नहीं टकराता, यानी कि डायरेक्ट टकराता है, आप उसको कोई एंगल नहीं देते, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में स्ट्रेट कॉमन नॉर्मल आप उसको अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल आप उसको वॉल के साथ टकराते हो, ठीक है, यानी कि अल्फा तब अल्फा 0 है, ठीक है। तो जब आप अल्फा 0 इसमें पुट करेंगे तो tan 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 1 ओवर ई के साथ मल्टीप्लाई 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0 भी क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब कहने का ये है कि अगर कोई बॉडी डायरेक्ट कोलाइड करती है वॉल के साथ, सीधी आप उसको फेंकते हो तो वापस ही सीधी बैक आपकी तरफ आएगी, वो कोई भी एंगल नहीं बनाती। उसके बाद है अब वेलोसिटी क्या आएगी, अब वेलोसिटी वैल्यू निकालने के लिए तो अल्फा आप क्या 0 पुट करेंगे, तो कॉज अल्फा 1 होता है और साइन अल्फा 0 होता है, तो ये ई स्केयर आ जाएगा, ई स्केयर 1 ई स्केयर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ई यू आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि जब बॉडी आप कोलाइड करती है वॉल के साथ टकराती है यू वेलोसिटी के साथ, तो वापस किस वेलोसिटी के साथ आते हैं, ई टाइम्स ऑफ यू, वापस टकराने के बाद वो वापस पलट आती है, ठीक है। ये कंडीशंस आपने याद रखनी है, क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। उसके बाद है आपके पास अब है इम्पैक्ट लॉ ऑफ परफेक्ट इलास्टिक। अगर फॉर एग्जांपल ये जो कोलिजन है ये
परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर होता आपका, ठीक है। तो तब कंडीशंस क्या होती हैं? अब परफेक्टली इलास्टिक में आपके पास क्या हो जाता है, आपको पता है ई क्या होती है, एसेंट्रिसिटी आपके पास होती है 1 होती है, ठीक है। आप 1 पुट करेंगे थीटा में, तो 1/e था यहाँ पे, तो 1/1 tan अल्फा, 1/1 1 होता है, तो tan इनवर्स tan के साथ कैंसिल होगा, तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि जिस एंगल के साथ वो टकराता है तो उसी एंगल के साथ वो वापस आ जाता है। ये है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ना तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ना मोमेंटम को कोई फ़र्क पड़ता है, तो दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कंजर्व रहती हैं, ठीक है। अब आपने बताना है कि वेलोसिटी में कोई चेंज आता है या नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, ई की जगह 1 पुट करेंगे, तो हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यू इज इक्वल टू वी आ जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है ना तो थीटा में फ़र्क पड़ा है और ना ही उसके एंगल में कोई भी फ़र्क आया। उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट है इम्पैक्ट ऑफ द, यानी कि अगर कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक स्फीयर हो, ठीक है, अगर उसकी कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक स्फीयर हो, इन इलास्टिक आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है लेकिन मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, तो इसमें ई आपके पास क्या होती है 0, तो जब आप थीटा में 1/e की जगह 0 पुट करोगे तो आपको पता है 1/0 क्या होती है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2 होता है, क्योंकि tan 90 हमेशा इन्फिनिटी देता है। tan 90 इन्फिनिटी क्यों देता है, क्योंकि साइन ओवर कॉज होता है ना, तो साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो π/2। तो इसका मतलब ये है इन परफेक्टली इलास्टिक में जब बॉडी टकराती है उसके साथ अल्फा एंगल के साथ, तो वो 90 के एंगल बनाकर वापस आती है, ठीक है। उसके बाद है वेलोसिटी में आपने ई की वैल्यू 0 पुट की, तो ये देखें ई 0 टाइम कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 0 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा अंडर कैंसिल हो गया, तो यू इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा। अब ये देखें ये किसका कंपोनेंट था, ये कंपोनेंट था आपकी इनिशियल वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट था जो कि परपेंडिकुलर था कॉमन नॉर्मल के, आप कॉमन नॉर्मल। तो इसका क्या मतलब है कि जो आप बॉडी टकराती है, टकराने के बाद आपने सीधा उसको टकराया ना एंगल देकर, एंगल देने के बाद वो 90 के एंगल के साथ सीधी स्लाइड कर जाती है दीवार के साथ, फिक्स प्लेन के साथ वो कोलाइड कर जाते हैं, इसलिए दोबारा वो वापस नहीं आती। इट डज नॉट रिबाउंड बट सिंपली स्लाइड अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल। जैसे ये देखें, यानी कि आप देखें ये टकराएगा ना परफेक्टली इन इलास्टिक, तो बॉल टकराने के बाद इस तरह नहीं जाएगी, बल्कि बॉल टकराने के बाद इस तरह मूव करना शुरू कर जाएगी, इसके अलॉन्ग वो सीधी मूव करने लग जाती है, इसलिए वो रिबाउंड्स नहीं होती, वो डज नॉट रिबाउंड्स बट सिंपली स्लाइड अलॉन्ग द प्लेन, वो प्लेन के साथ सीधी चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इम्परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तो इसलिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास u है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास v है, v की वैल्यू जो आपने प्रीवियस निकाली है, तो v की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे स्क्वायर में, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए ये यू स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा, तो हाफ mu² कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ पे 1 और ये भी चीज़ कॉमन निकल आएगी, तो ये पीछे रह जाएगी, माइनस खोल देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के, तो कॉस स्क्वायर भी कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस सी स्क्वायर। तो ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ये इन केस ऑफ इम्परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। उसके बाद इम्पल्स ऑफ बिलो होती है चेंज इन द मोमेंटम अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल, अगर आपके कॉमन मोमेंटम में थोड़ा बहुत चेंज आता है तो उसको इम्पल्स ऑफ बिलो कहते हैं अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल। हमें पता है अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल कौन कौन से कंपोनेंट हैं आपके पास, एक है वी कॉस थीटा और एक है यू कॉस अल्फा और एक है आपका यू वी कॉस थीटा, ठीक है। ये तो पता है, यानी कि ये डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपके पास माइनस साइन आया, तो इसका फार्मूला होता है एम वी कॉस थीटा माइनस एम यू कॉस अल्फा। तो ये माइनस साइन फार्मूले का नहीं है, बल्कि ये माइनस साइन आपका उसका डायरेक्शन को चेंज करने का माइनस साइन आपके पास आया। तो उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया। आपको पता है वी कॉस ऑफ थीटा हमारे पास किसके बराबर है, अभी हमने फाइंड आउट किया है ई यू कॉज ऑफ अल्फा के, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, पुट करने के बाद एम यू कॉस अल्फा बाहर कॉमन निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ई, ठीक है। ये आपका आज का आर्टिकल था कि आपने एक फिक्स प्लेन के साथ कोई भी बॉडी को कोलाइड करता है या कोई भी गेंद दीवार के साथ लगाई जाती है इंक्लाइंड प्लेन के साथ, यानी कि ओब्लीक कोलिजन उसके साथ होती है, तो वो क्या उसके क्या क्या
मेथड्स हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद आपने कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि डायरेक्ट कुलियन कैसे होती है, परफेक्टली इनपरफेक्टली कुलियन क्या होती है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इम्पल्स ऑफ बिलो किस तरह फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिल सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।